हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ का कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को जैसे पब्लिक को ऑफर करती है। मतलब आईपीओ जैसे किसी कंपनी को अलाउ करता है कि वो पब्लिक और बहुत सारे इन्वेस्टर से फंड रेज कर सके उसके अपने इक्विटी शेयर इशू करके। जैसे कोई भी कंपनी अगर शुरू होती है तो पहले अपने फ्रेंड और फैमिली के जो भी कैपिटल होता है उससे शुरू होती है। धीरे धीरे कंपनी अगर ग्रो करती है तो उसको और फंड की ज़रूरत होती है, तो उस जैसे फंड की नीड को फाइनेंस करने के लिए कंपनी वेंचर कैपिटल्स और पीई फर्म को अप्रोच करती है। एक ऐसा स्टेज आता है जब कंपनी को लगता है कि उसको अपनी ग्रोथ के लिए और फंड की ज़रूरत है, या जो उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो अपना जैसे चाहते हैं काफ़ी दिन हो गया वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकले, या जैसे जब वो प्राइवेट इन्वेस्टर कंपनी के साथ जैसे कंपनी में अपनी फंडिंग देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तभी कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है कि या कंपनी अपने प्लान बताती है कि हम इतने दिन में मतलब पब्लिक जाएंगे, मतलब आईपीओ लेके आएंगे, तो कंपनी अपना जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर आपको एग्जिस्ट मिलेगी। तो इन सारी वजहों से कंपनी पब्लिक जाती है, पब्लिक डोमेन में आती है और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करती है। तो आईपीओ में कोई भी कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है शेयर, या ओएफएस ला सकती है। तो किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो जो भी कंपनी जैसे स्टॉक एक्सचेंज और हमारे यहाँ जो सेबी के रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है, वो एक अपना आईपीओ ला सकती है, चाहे वो कंपनी जैसे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। एक लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ ला सकती है। बस ये है कि आईपीओ के टाइम में जैसे अगर लॉस मेकिंग एंटिटी है, रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा होता है वो बस 10% होता है। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है तो उसके लिए उसको पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना पड़ेगा, जो कि मतलब पहले जो भी मार्केट का मूड है उसको समझ सके और कब आईपीओ को मार्केट में लाया जाए, उसकी प्राइसिंग क्या हो, मार्केटिंग कैसे होगी, ये सब वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करता है। उसके बाद जो भी जैसे एक्सचेंज के रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके कंपनी अपना आईपीओ लाती है, और उसके बाद एक मतलब निश्चित समय में वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, यानी एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो जाएगी। वहाँ सेकेंडरी मार्केट से भी लोग उसको खरीद या बेच सकते। तो जो सबसे पहला मतलब आईपीओ लाया था वो एक डच कंपनी थी, उसका नाम भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। इनको मतलब मॉडर्न एरा सबसे पहला आईपीओ लाने का श्रेय जाता है। जनरली जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है या मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी होती है तो उस समय कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाना कंसिडर कर। अभी पिछले 1-1.5 साल में कई सारी कंपनियों ने अपने आईपीओ ले आए, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी है और मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। कई सारी लॉस मेकिंग कंपनियों ने भी बहुत सारा जैसे रिटर्न डिलीवर किया अपने लिस्टिंग पे। और आमतौर पे जब मार्केट जैसे रिटर्न या डाउन ट्रेंड में है तो उस समय आईपीओ मतलब 9 के बराबर आता है। जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हमने देखा कोई भी कंपनी जैसे अपना आईपीओ नहीं लेके आई। आमतौर पे एक आईपीओ दो तरीके से आता है, एक ओएफएस हो सकता है और एक फ्रेश इशू हो सकता है। फ्रेश इशू के केस में जैसे कोई भी आईपीओ आता है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज या सेबी को बताना पड़ता है कि जो आईपीओ आ रहा है उसका पर्पज क्या है, मतलब वो जो फंड आप रेस कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और उसमें जैसे क्या है मतलब उनकी प्लानिंग क्या है, कब क्या प्रोजेक्ट है, कब तक प्रॉफिटेबल होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। और दूसरा एक ये है कि एक ओएफएस होता है, मतलब पहले से कोई इन्वेस्टर है उसमें तो वो अपनी हिस्सेदारी बेच के बाहर निकलना चाहता है। तो जो अगर कोई ओएफएस के केस में अगर कोई इन्वेस्टर उस अपनी हिस्सेदारी बेच के बाहर निकल रहा है तो उससे कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई फंड आएगा ही नहीं। तो कंपनी किसी मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, तो फिर कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। आमतौर पे ये ओएफएस जो आते हैं वो जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको एग्जिट देने के लिए कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च करती है। जोमेटो के केस में देखा, जोमेटो के आईपीओ का मतलब ज़्यादातर पोर्शन जैसे कुछ तो उनके प्रमोटर का भी था, लेकिन ज़्यादातर जो भी हिस्सेदारी थी वो उनके जो भी मतलब इन्वेस्टर थे उन्हीं की थी, और इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को सेल करके और उससे एग्जिस्ट ले लिया। तो लिस्ट हुई थी तो मार्केट कंडीशन अच्छा था, इस वजह से मतलब उसने अच्छा रिटर्न या लिस्टिंग गेन डिलीवर किया। जैसे जोमेटो का जो मतलब इशू प्राइस था 72 रुपये का था, तो वो 120 के अराउंड 116 पे लिस्ट हुई थी और 160 के ऊपर गई थी। तो काफ़ी सारे जैसे उस पर इन्वेस्टर जैसे बुलिश थे कि 200 हो जाएगी तो 250 हो जाएगी। सेकेंडरी मार्केट में किसी भी कंपनी का प्राइस आसानी से डिस्कवर हो जाता है। धीरे धीरे जो भी इन्वेस्टर हैं उनको जैसे रियलाइज हुआ
जोमेटो में कोई भी पोटेंशियल नहीं है और आगे आने वाले टाइम में ये कैश जनरेट नहीं कर सकती। आखिर मतलब कोई भी बिजनेस करता है तो उसके प्रॉफिट कमाने के लिए, और कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही है, उसके उलट लॉस ही कर रही है, तो उसके मतलब शेयर प्राइस तो धीरे धीरे लोग उसको सेल करके निकलेंगे। किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि पहला मार्केट कंडीशन क्या है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई कंपनी जैसे आईपीओ ला रही है तो किस लिए ला रही है, किस प्रोजेक्ट के लिए ला रही है। तो ये देखना, अगर फ्रेश इशू है तो आमतौर पे कंसिडर किया जा सकता है कि जो भी पैसे रेस होते हैं वो कंपनी में जाएगा और उससे जैसे कंपनी एक ग्रोथ डिलीवर कर सकती है आने वाले दिनों में। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी मतलब पैसे बना के दे सकती है अपने जो शेयर होल्डर है उनको। आज की वीडियो में बस इतना ही।